एक खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट का सपना था मॉडल बनने का, लेकिन उसकी जिंदगी में घुस आए तीन ऐसे लोग जिन्होंने उसे मॉडलिंग के नाम पर गंदी फिल्मों की दुनिया में धकेल दिया। क्या मिया अपने सपनों को बचाने के लिए इनसे बदला ले पाई? सुनिए ये रोमांचक और हॉट कहानी। कहानी की शुरुआत होती है मिया नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की से। मिया डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन उसका असली सपना था एक सफल मॉडल बनने का। सपना पूरा करने के लिए उसे पैसे की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो पार्ट टाइम बॉडी मसाज की होम सर्विस करती थी। आज मिया को अपने रेगुलर क्लाइंट जेरी की मसाज करनी थी। जेरी उसे घर ले जाने आया था। कुछ ही देर बाद दोनों जेरी के घर पहुंच गए। मिया के नरम और स्किलफुल हाथों की मसाज से जेरी को इतनी अच्छी नींद आ गई कि वो सो गया। मिया चुपचाप अपना सामान लेकर वहां से निकल गई। रास्ते में उसे तीन लड़के मिल गए। मिया की खूबसूरती देखकर वे उसे छेड़ने लगे, लेकिन मिया डरी नहीं, बल्कि उनकी बातों का भरपूर मजा लेने लगी। उसकी नमकीन बातों ने उन लड़कों के होश उड़ा दिए। जब उन्होंने पूछा कि वो क्या करती है, तो मिया ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो होम सर्विस में बॉडी मसाज करती है। ये सुनकर तीनों लड़के बेहद खुश हो गए। मिया उन्हें मसाज के फायदे बताकर आगे बढ़ गई, क्योंकि उसे अपने अगले क्लाइंट के पास जाना था। थोड़ी देर बाद वो अपने अगले ग्राहक के घर पहुंची। मिया सिर्फ अच्छी मसाज ही नहीं करती थी, उसकी बातें भी बेहद नमकीन और सेडक्टिव होती थी। कुछ ही देर में ग्राहक के बदन में आग लगने लगी। वो मिया को पकड़कर उसके साथ जोरदार इंटीमेट सेशन में लग गया। मिया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। काफी देर तक मेहनत करने के बाद ग्राहक थक कर आराम करने लगा। मिया नहाकर तरोताजा होकर वहां से चली गई। असल में मिया ज्यादा पैसे कमाने के लिए अपने क्लाइंट्स की हर इच्छा पूरी करती थी। वो इतनी आकर्षक और मस्त थी कि हर कोई उसे देखते ही गर्म हो जाता था। अगले दिन मिया की मुलाकात एक मशहूर मॉडल सोनिया से हुई। सोनिया को भूख लगी थी, इसलिए दोनों ने साथ में खाना खाया। फिर सोनिया मिया को अपने घर ले गई और उससे मसाज करवाई। मिया ने इतनी शानदार मसाज की कि सोनिया का सारा दर्द गायब हो गया। सोनिया के पूछने पर मिया ने बताया कि वो भी मॉडल बनना चाहती है। ये सुनकर सोनिया खुश हो गई और बोली, मेरी कई मॉडलिंग कंपनियों में अच्छी पहचान है। मैं अपने दोस्त रियो से तुम्हारी बेहतरीन तस्वीरें खिंचवाकर कंपनियों को भेज दूंगी। मसाज के बाद मिया सोनिया के घर में ही नहा लेती थी, ताकि अगर रास्ते में कोई उसे साथ ले जाना चाहे तो वो तरोताजा और आकर्षक दिखे। अगले दिन मिया सोनिया के घर आई और तैयार होने लगी। सोनिया ने उसकी पूरी मदद की। रियो भी आ गया और अपना फोटोशूट सेटअप करने लगा। जल्दी ही सब तैयार हो गया। सोनिया के निर्देश के अनुसार मिया ने बेहद सेक्सी और मस्त पोज में अपनी पहली फोटोशूट की तस्वीरें खिंचवाईं। वो बेहद खुश थी। फोटोशूट खत्म होने के बाद मिया चली गई। जैसे ही वो गई, रियो ने सोनिया को पकड़ लिया। मिया के गर्मा गर्म पोज देखकर दोनों काफी उत्तेजित हो चुके थे। असल में रियो और सोनिया प्रेमी थे, लेकिन बाहर की दुनिया में सिर्फ दोस्त बनकर रहते थे। अगले दिन जब सोनिया जिम में एक्सरसाइज कर रही थी, रियो ने मिया को फोन करके सोनिया के घर बुला लिया, ताकि वो अपनी तस्वीरें ले जा सके। मिया कॉलेज हॉस्टल में रहती थी, जहां उसके साथ नीना नाम की एक और लड़की रहती थी, जो भी उसी तरह होम सर्विस करती थी। मिया जल्दी से तैयार होकर रियो के पास पहुंच गई। अपनी तस्वीरें देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि वे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा खूबसूरत और प्रोफेशनल थी। मिया तस्वीरों में खोई हुई थी कि तभी रियो उसके करीब आने लगा। सोनिया का दोस्त होने की वजह से मिया पहले तो दूर रहना चाह रही थी, लेकिन जब रियो ने कहा, मैं सोनिया को नहीं, तुम्हें पसंद करता हूँ, तो मिया तैयार हो गई। रियो मिया के खूबसूरत बदन को देखकर पागल हो गया और उसने पूरे घर के हर कोने में उसके साथ जोरदार मजे किए। इसके बाद मिया नहाने चली गई। रियो चुपके से एक खुफिया कमरे में गया और वीडियो देखने लगा। असल में पूरे घर में छुपे हुए कैमरे लगे थे। रियो ने मिया के साथ जो कुछ भी किया था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। रात को जब सोनिया घर आई, तो थके हुए रियो को देखकर वो सीधे खुफिया कमरे में गई। वीडियो देखते ही उसे रियो के थकने का असली कारण समझ आ गया। दरअसल रियो और सोनिया ऐसे ही वीडियो बनाकर अच्छी खासी कमाई करते थे। अगले दिन सोनिया के कहने पर मिया उनके घर रहने आ गई। तीनों ने नाश्ता किया और फिर मिया की तस्वीरें और वीडियो देखने लगे। थोड़ी देर बाद सोनिया एक बूढ़े आदमी से मिलने गई और उसे मिया की तस्वीरें व वीडियो बेच दिए। इन वीडियो से उन्हें अच्छी कमाई हुई, इसलिए उन्होंने कुछ पैसे मिया पर भी खर्च किए। इसी बीच सोनिया ने मिया को बताया कि आज रियो का जन्मदिन है, इसलिए रात को घर में पार्टी करेंगे। रात होते ही पार्टी शुरू हो गई। तीनों ने दारू पी, खूब हंसी मजाक किया और फिर गेम खेलने लगे। गेम में हारने पर पहले रियो ने अपने शरीर पर बर्फ रखी। जब मिया हारी तो उसे सोनिया को किस करना पड़ा। जिस अंदाज में मिया सोनिया को किस कर रही थी, उसे देखकर रियो का खून गर्म हो गया। वो दोनों को पकड़कर उनके साथ जोरदार इंटीमेट सेशन में लग गया। मिया इन दोनों से दोस्ती करके बहुत खुश थी, लेकिन ये दोनों उसका गलत फायदा उठा रहे थे। कुछ दिनों बाद जेरी मिया से मिलने आया और उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन मिया ने मना कर दिया, क्योंकि उसके एग्जाम आने वाले थे। वो अब पढ़ाई पर फोकस करना चाहती थी। जैसे ही मिया चली गई, जेरी के पास वे लोग पहुंचे जो सोनिया और मिया पर नजर रख रहे थे। उन्होंने बताया कि वे पुलिस वाले हैं। उन्होंने जेरी को बताया कि मिया जिन लोगों के साथ घूम रही है, वे गंदी वीडियो बनाकर बेचते हैं और पुलिस मिया को गवाह बनाकर उन्हें पकड़ना चाहती है। रात को जब मिया सोनिया के घर पहुंची, तो वहां पुलिस को देखकर उसके होश उड़ गए।
पुलिस अधिकारी सैम ने उसे सच्चाई बताई कि उसके नए दोस्त उसे मॉडल नहीं बल्कि गंदी फिल्मों की हीरोइन बना रहे थे। पुलिस मिया को होटल ले गई। वहां सैम ने मिया को उसकी वीडियो दिखाई। वीडियो देखकर मिया हैरान रह गई। फिर सैम ने मिया से मसाज करवाने की बात की, लेकिन उसकी नजरें उसके बदन पर थी। मिया समझ गई कि सैम भी उसके साथ मजे लेना चाहता है। मिया एक कमरे में गई, कपड़े उतारे, अपने फोन में वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करके छुपा दी। फिर वो सैम की मसाज करने लगी, लेकिन सैम ने अपनी गन दिखाकर उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। पानी निकालने के बाद सैम सो गया। मिया ने मौका देखकर उसकी गन उठाई और वहां से भाग गई। वो टैक्सी में बैठकर सैम को वीडियो भेजते हुए धमकी दी कि अगर उसने फिर से उसका फायदा उठाने की कोशिश की तो वो ये वीडियो उसके डिपार्टमेंट को भेज देगी। दूसरी तरफ सोनिया और रियो ने भी पुलिस को देख लिया था। वे पीछे के दरवाजे से घर में घुसे, जरूरी सामान लेकर भाग गए। पुलिस के डर से दोनों काफी समय तक छुप कर रहे। जब उनके पैसे खत्म होने लगे तो सोनिया हिम्मत करके बाहर निकली। वो फिर से किसी लड़की को फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मिया चुपके से उस पर नजर रख रही थी। एक दिन जब सोनिया बाहर थी, मिया रियो से मिली। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे उसे कुछ पता ही न हो, लेकिन उसके दिमाग में कोई बड़ी योजना चल रही थी। अगले दिन मिया सोनिया के पीछे एक कैफे में गई, जहां उसकी मुलाकात सैम से हो गई। सैम भी सोनिया की जासूसी कर रहा था। मिया ने सोचकर सैम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें इस केस से मेरा नाम हटाना होगा। बदले में मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट कर दूंगी। मिया ने अपनी दोस्त नीना की मदद ली। दोनों ने पेन कैमरा से सोनिया की वीडियो बनाई। सैम ने वीडियो खरीदने के बहाने सोनिया से बात की और नीना ने सब रिकॉर्ड कर लिया। मिया ये वीडियो सैम को दिखाकर आगे की कार्रवाई के लिए तैयार कर रही थी, लेकिन वो वीडियो रियो को भी दिखा दी और डराया कि पुलिस को सब पता चल चुका है। रियो घबरा गया। मिया ने कहा, अगर बचना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। देर रात मिया ने दोनों के सिर पर गन रखकर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले गई। उसने सैम को भी बुला लिया था। सैम के आने से पहले मिया ने रियो और सोनिया के हाथ बांध दिए और खुद झाड़ियों में छुप गई। जैसे ही सैम आया, उसने दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला। सैम उन्हें मारने वाला था, लेकिन रियो ने उसे रोका। दोनों में मारपीट शुरू हो गई। तभी सोनिया ने सैम की गन उठाकर रियो पर गोली चला दी। फिर उसने सैम पर भी गोली मार दी। सोनिया भागने लगी, लेकिन सैम अभी जिंदा था। मरने से पहले उसने सोनिया को भी गोली मार दी। कुछ देर बाद मिया बाहर आई। उसने सैम की गन रियो के हाथ में रख दी, ताकि लगे कि ये तीनों आपस में ही लड़कर मर गए। फिर वो उनका सारा सामान लेकर वहां से चली गई। अगली सुबह उसने सारा सामान एक बैग में भरकर नदी में फेंक दिया। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।